हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RTE एक्ट 2009। तो क्या हुआ, प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए सन 2002 में संविधान में संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां संशोधन। इसके द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। और क्या कहा गया कि राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष, एज क्या है, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यथा निर्धारित मौलिक अधिकार के रूप में दी जाएगी। यानी कि जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश में बात करें तो द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। ठीक है, अब जैसे इसका नाम है RTE 2009, तो बच्चे याद रखते हैं कि 2009 में ही प्रभावी हुआ, नहीं, 2009 में ये संसद में पास हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हुआ था, लेकिन प्रभावी कब हुआ, ठीक है, इफेक्ट में कब आया, तो RTE 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कि कौन सा एज ग्रुप है, 6 से 14 वर्ष, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में संशोधन हुआ था, आर्टिकल 21A में मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। अब अगर हम इसके प्रावधान की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। सबसे पहला तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार है। ठीक है, उनका ये फंडामेंटल राइट है, वो इसके लिए कोर्ट तक जा सकते हैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ये अधिनियम गैर दाखिल बच्चे, यानी कि जिन्होंने नॉन एडमिटेड, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का प्रावधान करता है। जैसे कोई बच्चा अगर आपका 8 साल का है, सही है, तो उसको डायरेक्ट किसमें, 5+3 यानी कि क्लास 3 में, कक्षा 3 में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा, उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अब इसमें जो है प्यूपिल टीचर रेशियो, शिक्षक छात्र अनुपात का निर्धारण भी किया गया। क्या कहा गया कि शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि एक टीचर और 4 मतलब जो है 40 बच्चों के लिए एक टीचर। इसके अलावा अगर हम और डिटेल में इस बात को समझें तो अगर आपके 60 तक बच्चे हैं तो 2 टीचर होने चाहिए, 60 से 90 तक हैं तो 3 टीचर, 90 से 120 तक हैं तो 4 अध्यापक होने चाहिए। अगर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 5 टीचर और एक हेड टीचर, यानी कि एक प्रधानाध्यापक। इसके अलावा ये प्रावधान किया गया कि जो आपके जरूरी कार्य हैं, जैसे जनगणना, ठीक है, चुनाव हो गया, आपदा राहत के लिए, तो इनमें तो शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध, इसका निषेध किया गया। ठीक है, जरूरी कार्यों को छोड़कर बच्चों के शारीरिक मानसिक उत्पीड़न पर रोक। बच्चों को आप किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। ठीक है, इसके लिए आप जेल तक जा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है कि आप बच्चों को शारीरिक मानसिक तौर पर उत्पीड़न बच्चों का नहीं कर सकते। स्क्रीनिंग प्रक्रिया, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रक्रिया यानी कि बच्चे का या उसके माता पिता का आप एडमिशन के टाइम इंटरव्यू नहीं ले सकते, उसका डायरेक्ट एडमिशन करेंगे बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म या गरीबी। कैपिटेशन फीस, यानी कि उससे जो है कोई किसी भी तरह की आप फीस नहीं वसूलेंगे। मान्यता रहित विद्यालयों के संचालन पर रोक, जो है विद्यालय जितने भी चल रहे हैं उन सबको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज स्कूल होने चाहिए। जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानें तो ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि इनका जो है अलग अपना संविधान है। भारत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाला 135वां देश बना। इससे पहले 134 देशों ने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी, मतलब पहले ही अपना मौलिक अधिकार बना लिया था प्राथमिक शिक्षा को। दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा 6 से 14 वर्ष की बजाय 6 से 18 वर्ष है। ठीक है, उनको 4 वर्ष की और एक्स्ट्रा जो है छूट है। वैसे तो नॉर्मल एज क्या है, नॉर्मल एज ग्रुप है 6 से 14 वर्ष बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए इनका PWD एक्ट में जो है ये बात लिखी गई है। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर तथा माध्यमिक विद्यालय अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर की रेंज में होना सुनिश्चित किया गया है। बच्चे के घर से प्राइमरी एजुकेशन 1 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए और अपर प्राइमरी यानी कि जूनियर माध्यमिक विद्यालय ये कितनी 3 किलोमीटर की रेंज में होना सुनिश्चित किया गया है। अगर हम इसके मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन में हम क्या करेंगे, जो है इसकी सफलताएं यानी कि लाभ क्या क्या हुए हैं और असफलताएं या कमियां कहां कहां पर रह गई हैं। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ RTE एक्ट 2009। तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक, शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, छात्र नामांकन में वृद्धि, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, छात्र नामांकन में वृद्धि, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अवसरों में की उपलब्धता, विद्यालय का नवीन निर्माण व अन्य संसाधनों की व्यवस्था। तो एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि नए नए विद्यालय बनाए जाएंगे, बहुत सारे टीचरों की नियुक्ति होगी और अन्य संसाधन जैसे खेल कूद के भी संसाधन आपकी सभी चीज़ें आएंगी। लेकिन अब जब हम कमियों में जाएंगे तब क्या कहेंगे कि अभी तक बहुत सारे विद्यालय नहीं बन पाए हैं, अभी तक भी टीचर उनमें नहीं आ पाए हैं, बजट की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, बच्चों के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर रोक। तो ये तो अभी हम इसके लाभ लिख रहे हैं कि हाँ काफ़ी हद तक रोक लगी है। क्रियान्वयन की निगरानी के लिए आयोग व समितियों की व्यवस्था की गई है। क्रियान्वयन यानी कि जो आपका एक्ट है वो अच्छी तरह से चल रहा है, लागू हो पाया है या नहीं, तो उसकी निगरानी के लिए आयोग और समितियों की व्यवस्था की गई। अब हम बात करें कमियां यानी कि असफलताओं की बात करें तो बजट प्रावधान की समुचित व्यवस्था नहीं, क्योंकि एक्ट में कहा गया था कि बहुत सारे नए विद्यालय बनाए जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए 1 किलोमीटर की रेंज में है। अब जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर नया विद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नया विद्यालय बनाया जाएगा तो नए टीचर्स भी वहाँ पर लाने होंगे, यानी कि बहुत सारे बजट की ज़रूरत होगी। तो बजट प्रावधान की समुचित व्यवस्था नहीं, जिसकी वजह से कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। कानून के क्रियान्वयन के लिए कोई सुदृढ़ कार्य योजना नहीं, कार्य योजना तो है लेकिन ठीक ठाक नहीं है, बहुत ढीली ढाली कार्य योजना है, तो कानून पूरी तरह से इम्प्लीमेंट क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। 25% सीटों पर निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के दाखिले में रोक। अब जो है एक्ट में ये कहा गया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री है सभी के लिए, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी गरीब बच्चों को 25% रिजर्वेशन के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक प्राइवेट स्कूल इस बात से एग्री नहीं करते हैं। शुल्क, चंदा, साक्षात्कार की प्रक्रिया पर प्रतिबंध, इंटरव्यू पर प्रतिबंध, शुल्क लेने पर प्रतिबंध, लेकिन ये भी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं है। बच्चों को एक ही कक्षा में ना रोकने के नियम का पालन नहीं। अब इसमें कहा गया था कि बच्चों को आप एक ही कक्षा में नहीं रोक सकते, फेल नहीं कर सकते, उनको पास करना होगा। बल्कि बहुत सारे निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल हैं जो बच्चों को फेल कर देते हैं जो पढ़ने में होशियार नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कमियां हो जाएंगी, लाभ हो जाएंगे। जब आप इसका लॉन्ग आंसर में लिखेंगे तब क्या ये हेडिंग्स बन जाएंगी और इसमें आप लिख देंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं कि जो आपका संविधान कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन, कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, 21A अनुच्छेद 21 का
कौन सा एज ग्रुप है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, तो ये आपका RTE 2009 यहीं पर समाप्त होता है। इसी नोट पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।